हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम इस आइडेंटिटी को जो है प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड में है टेंजेंट थीटा। नाउ सॉल्यूशन में लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। अब देखिए हमें न्यूमरेटर में साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो दैट मीन्स साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, कॉमन लेके हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पे कॉस कॉस, तो कॉस भी हमारा जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम साइन थीटा जो है कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा इनटू अंदर क्या आया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन जो है हम बाहर ले चुके हैं, अपॉन कॉस कॉस, तो कॉस थीटा जो है हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या हमारे पास आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस थीटा हम बाहर ले चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा एज इट इज इनटू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटीज जो है पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन साइन कॉस की नोटेशन में है, तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, हम उसी को यूज में लाएंगे। तो हमारी जो आइडेंटिटी थी कौन सी, हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी को जो है यूज में लाएंगे। तो ये हमारे पास जो 1 है इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, और यहाँ जो 1 है इसकी जगह भी हम ये आइडेंटिटी जो है पुट करेंगे। ठीक है, सो साइन थीटा, अब 1 की जगह में क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब लाइक दिस, कॉस थीटा इनटू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 की जगह मैं इस आइडेंटिटी को पुट करूंगी। ठीक है, अब देखिए बाहर माइनस है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस 1 की जगह दोनों केसेस में हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा इनटू, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक प्लस की एक माइनस की, तो टर्म्स क्या है, माइनस हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा जो पॉजिटिव टर्म है इसको लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ गई, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 में से एक 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास एक साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आया। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म कौन सी है, माइनस की, अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, माइनस प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा एज इट इज इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। नाउ कॉस थीटा इनटू, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक प्लस की एक माइनस की टर्म माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो अब देखिए, अब हमें इस टर्म में क्या दिखाई दे रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम टर्म्स में है, सेम टर्म्स हैं और फैक्टराइजेशन में है, तो दिस एंड दिस टर्म कैंसिल आउट, पूरी की पूरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म आई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, फार्मूला टेंजेंट ऑफ थीटा के। ठीक है, तो हमने यही प्रूफ करना था।
राइट हैंड साइड में tan थीटा, तो हमारे पास tan थीटा जो है वो आ चुका है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूफ करना था, विच इज प्रूफ. So this is a complete solution of part number 7. Now come to the next part. Part number 8 है sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square is equal to 7 plus tangent square a plus cotangent square a. अब हम इस आइडेंटिटी को जो है प्रूफ करेंगे. राइट हैंड साइड में है हमारे पास 7 प्लस tan square a प्लस cot square a, ये हमने प्रूफ करना है. तो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम. अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी कौन सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के. तो हम इस आइडेंटिटी को लिख लेंगे, किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, वी नो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में. साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए यहाँ पे है साइन ए, दैट मीन्स इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab means twice of sin a into cosecant a. अब वैसे ही हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ, मैं यहाँ लिख रही हूँ टर्म को, ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू सीकेंट ए. राइट. अब नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए, अब मैं इस टर्म को इकट्ठा कर लेती हूँ. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म्स को भी मैं इकट्ठे लिख लेती हूँ, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, रीअरेंज कर रहे हैं हम. अब यहाँ पे अब इस टर्म को देखिए मैं क्या लिखूंगी, प्लस 2 साइन ए इंटू, अब देखिए जो कॉसिकेंट ए है उसका फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, 1 अपॉन साइन ए. कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन ए. और ये जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म थी इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 2 कॉस ए इंटू, और सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए के. ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हमने ये स्टेप कैसे किया. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, आइडेंटिटी बन रही है ना यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वल होता है 1 की, तो हमने इन दो टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया. अब उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए को हमने पहले लिख लिया. उसके बाद ये जो टर्म्स है हमारे पास 2 साइन इंटू कॉसिकेंट ए की जगह मैंने फार्मूला पुट कर दिया. ठीक है, और वैसे ही जो लास्ट टर्म थी 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए की जगह फार्मूला पुट कर दिया. ठीक है, अब देखिए साइन ए कैंसल आउट, और यहाँ भी कॉस ए कैंसल आउट हो गए. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अब 1, ये जो है इज इक्वल टू 1 प्लस, इन टर्म्स को एज इट इज लिख लेते हैं फिलहाल, कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है साइन ए, तो यहाँ पे 2 आ गया प्लस ये 2. ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 1 हमारे पास कैसे आया, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम उसको अगेन रीअरेंज करेंगे.
1 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए कॉसिकेंट स्क्वायर ए, जो बाकी की दो आइडेंटिटीज हैं हम उनको यूज में लाएंगे। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटीज कौन कौन सी यहाँ पे पढ़ी थी वो हम लिख लेते हैं। एक आइडेंटिटी थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी हमारी सेकंड। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। और वैसे ही जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी कौन सी, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल थी, 1 के। तो यहाँ से भी कॉसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो हम इन आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस कॉसिकेंट स्क्वायर जगह की मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस सीकेंट स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो आइडेंटिटी हमारे पास आई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इन 1 को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो हमारी टर्म्स बाकी बची उनको भी लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड करेंगे, 3 2 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए पहले लिख लेंगे हम, प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम देखेंगे कि हमने क्या प्रूफ करना था, 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारी जो है राइट हैंड साइड आ चुकी है और हमने यही प्रूफ करना था। ठीक है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, विच इज प्रूफ। So this is the complete solution of question number 8. Thank you students.